हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारी जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें क्लास 6 और क्लास 6 तो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। क्लास 7 का ज्योग्राफी और हिस्ट्री हो चुका है। आज है द थर्ड चैप्टर ऑफ पॉलिटी, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के वर्क्स के बारे में बताया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है दो बच्चों के कन्वर्सेशन के बारे में। इसमें वो सब ना पढ़ती है न्यूज़पेपर में, और फिर वहाँ पे वो देखती है कि ना बहुत ज़्यादा वाटर शॉर्टेज है स्टेट में, उनके स्टेट में, और बहुत ज़्यादा पीपुल ना फॉल सिक पड़ रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं कि बहुत ज़्यादा विलेज में पीपुल ना ड्रिंकिंग वाटर, अनक्लीन वाटर ड्रिंक करना पड़ रहा है उनको। स्ट्रीम्स ना ड्राइड अप हो गए हैं, और फिर टैंक्स नहीं है, और फिर रोस्ट अफेक्टेड एरियाज है विलेज में, जो कि वाटर अक्रॉस ग्रेट डिस्टेंस, जिनको वाटर ग्रेट डिस्टेंस से लाना पड़ रहा है। और फिर ना पीपुल जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है पटालपुरम का, वहाँ पे ना वाटर सप्लाई वंस इन 3 डे में होता है। और फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो वहाँ पे है ओवरफ्लो है पेशेंट से, और फिर लार्ज नंबर चिल्ड्रन वो ना डायरिया से एक्यूट है। ठीक है, उसके बाद टीवी और न्यूज़ पे भी वो बोली, दे सेड 10 पीपुल्स हैव डाइड फ्रॉम डायरिया, इज दैट पॉसिबल, कैन यू रियली डाई फ्रॉम इट। तो उस पर एक फ्रेंड बोलती है, क्या हम टीवी पे भी देखे थे, उसमें वो बता रहे थे कि 10 लोग मर चुके हैं डायरिया से, क्या ये पॉसिबल है। हु नो, जस्ट होप आई डोंट गेट इट। वो दूसरी फ्रेंड बोलती है, हमको भी नहीं पता, शायद ऐसा हो सकता है। तो फिर उसके बाद आफ्टरनून होता है, तो उनकी मदर शेड करती है, माई मदर शेड नॉट टू हैव एन आइस्ड ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट। वो बोलती है, अपनी फ्रेंड को बताती है कि मेरी मम्मी मना किया मार्केट से कोई भी ड्रिंक नहीं पीने के लिए। और फिर क्योंकि इसके लिए हमको लेक्चर मिला है, क्योंकि वो उनकी मम्मी बोली है उनको कि तुम्हारा हेल्थ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, रिस्पॉन्सिबल तुम अपने हेल्थ के लिए होगी। और उसकी दूसरी दोस्त फिर हंसती है, सडनली स्टॉप किया जाता है उनको। ठीक है, फिर वो ना तो वो सब रियली वाई हैज done some things, the road is blocked due to the rally, they have gear road the MLA's residence. हाँ, they seems more angry about what he has not done. तो वो दोनों बोलती है कि ना उनको रोका जाता है, तो वो बोलती है कि क्यों रोका गया है। तो वो बोलते हैं कि ना एमएलए के घर के पास भीड़ लगा हुआ है, इसलिए रोका गया है। तो वो सब बोलती है कि उन्होंने काम पूरे तरीके से अच्छे तरीके से नहीं किया, इसीलिए उनका घर के पास ऐसे जाम लगाया हुआ है। वहाँ पे एमएलए ऑथोरिटीज को बोलते हैं कि एक्शन करेंगे, पब्लिक हेल्थ सेक्शन को कंट्रोल करेंगे, रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो वहाँ पे ना बोलते हैं कि जो आदमी होते हैं वो बोलते हैं कि एमएलए को होना चाहिए कि वो इमीडिएट एक्शन करे, पब्लिक हेल्थ के सिचुएशन को कंट्रोल करे, और एमएलए रिस्पॉन्सिबल हो इस चीज के लिए। व्हाट अ लाउड वॉइस ही हैज, ही मस्ट बी अ लीडर और समथिंग। तो वो उसकी एक फ्रेंड बोलती है कितना लाउड वॉइस इनका, शायद ये लीडर होंगे। शी आई वॉज सॉ हिम ऑन टीवी टू, ही इज अ मेंबर ऑफ द अपोजिशन। तो वो दूसरी फ्रेंड बताती है कि अरे हमने इनको टीवी पे देखे, इनको भी देखे थे टीवी पे, तो ये ना मेंबर ऑफ अपोजिशन है शायद। अब पहली बात कि एमएलए कौन होता है, तो ना पटालपुरम का इवेंट से हम सब रीड किए, उससे हम सब फैमिलियर हुए कि ये ऑफिशियल नेम होता है, जैसे कि कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर होते हैं, एमएलए होते हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। अब एमएलए ऑफ एन एरिया का, डू यू नो, आप अपने एमएलए एरिया के एमएलए को जानते हो, और फिर क्या आप उसके पार्टी, किस पार्टी से बिलोंग करता है उसको बता सकते हो। मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए आर इलेक्टेड बाय द पीपुल। ठीक है, तो मेंबर जो होता है ना, एमएलए जो होता है वो इलेक्ट किया जाता है पीपुल द्वारा। अगर आपको अपने एमएलए के, अपने एरिया के एमएलए का नाम पता होगा तो कमेंट में बताना। ठीक है, अब जो एमएलए होता है ना वो इलेक्ट किया जाता है पीपुल के द्वारा, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली का होता है वो फॉर्म करता है गवर्नमेंट। ठीक है, और फिर इसी वजह से वो रिप्रेजेंटेटिव होता है पीपुल का। और द एग्जाम्पल बिलो विल हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस बेटर। तो हम सबका जो एग्जाम्पल, इसके लिए ना एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा रहा है, जो हम सबको अच्छी तरीके से मदद करेगा और समझने के लिए। ठीक है, तो ना हमारे इंडिया में जो हर एक स्टेट है उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है। स्टेट और जो डिवाइड किया गया उनके एरिया और कॉन्स्टिट्यूएंसीज के हिसाब से। जैसे कि ना मैप को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हिमाचल प्रदेश डिवाइड किया गया 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी द पीपुल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव्स हु देन बिकम अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए। तो इसमें बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश जो है ना, हिमाचल प्रदेश में ना 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। ठीक है, और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है हिमाचल का, सोचो कि ये हिमाचल है। ठीक है, हिमाचल में 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी है,
और फिर जो 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, उसमें से हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से ना एक आदमी इलेक्ट होके जाता है जो एमएलए बनता है। और फिर ना वो डिफरेंट पार्टीज के हो सकते हैं, डिफरेंट पार्टी के हो सकते हैं। एमएलए ना देयरफॉर बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बिलोंग करते हैं, ठीक है। हाउ डू पीपुल हु आर एमएलए बिकम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर? अब कैसे एमएलए जो होते हैं वो मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बनते हैं? जो जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो एमएलए बिलोंग करते हैं ना, अगर वो सब ना हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी जीत जाते हैं मेजोरिटी के साथ, मतलब कि अगर सोचो कि 50 है, ठीक है, अगर कोई एमएलए है, ठीक है, और उसके मतलब जो पार्टी है उसको अगर 26 आ गया, 26 आ गया तो वो ना जीत जाएंगे, ठीक है, अपोजिशन से। और उसके बाद जो दूसरा पार्टी होगा वो अपोजिशन कहलाएगा, और इससे ना वो गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, ठीक है, मेजोरिटी वाले पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। तो हिमाचल में 68 एमएलए है लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, ये अपोजिशन के भी है और रूलिंग पार्टी के भी है, ठीक है। देखो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे बताया जा रहा है 2017 के हिसाब से हिमाचल में कैसे थे। भारतीय जनता पार्टी के थे 44, आईएनसी के थे 21, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के थे 1, इंडिपेंडेंट पार्टी के थे जो किसी से बिलोंग पार्टी नहीं करते थे, इंडिपेंडेंट पर्सन थे, वो 2 थे, ठीक है, टोटल 68 था। कैंडिडेट जो होते हैं वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज से वो वॉन करते हैं 2017 असेंबली बिकम एमएलए सिंस द एमएलए इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज 68। तो इससे ना क्या हुआ, एमएलए जो है 68 है और फिर 34 अगर जिसको भी हो गया तो उसको मेजोरिटी मिल जाएगा। बीजेपी को 44 है तो बीजेपी वहाँ पे सबसे ज्यादा मेजोरिटी में है, तो वो रूलिंग पार्टी है। अदर सब जो है वो अपोजिशन है। अगर आईएनसी मेजर अपोजिशन पार्टी है तब भी उसमें देखो बीजेपी वहाँ पे जीता है, पर उसका मेजर अपोजिशन पार्टी कौन सा है, आईएनसी, ठीक है, आईएनसी मेजर अपोजिशन पार्टी है। और फिर ना सिंस इट हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ एमएलए, क्योंकि इसके पास ना लार्जेस्ट नंबर ऑफ एमएलए है बीजेपी के बाद, ठीक है। और अपोजिशन जो पार्टीज होता है इंक्लूडिंग दोज हु हैड इलेक्टेड एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, और वो भी हो सकते हैं इलेक्टेड भी हो और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो वो भी हो सकते हैं। और इलेक्शन के बाद एमएलए ना जो रूलिंग पार्टी से इलेक्ट होते हैं वो ना बिकम उनमें से जो अपने आप में से एक को अपने लीडर को जो भी रूलिंग पार्टी जैसे बीजेपी का 44 एमएलए जीते, अब इनमें से कोई एक अपनों में से लीडर बना लेगा, जस्ट अ मिनट, अपनों में से एक लीडर बना लेगा और उसको बना देगा चीफ मिनिस्टर, ठीक है, चीफ मिनिस्टर बना देगा। और फिर बीजेपी एमएलए चूज किए जैसे श्री जयराम ठाकुर को उस टाइम में लीडर और उसको बनाए चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट किए पीपुल मिनिस्टर के लिए। और फिर ना गवर्नर आफ्टर द इलेक्शन इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। और इलेक्शन के बाद क्या गवर्नर का काम होता है कि वो मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करे, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्रीज। और चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वेरियस डिपार्टमेंट को वो रन करे, ठीक है। और फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में पार्टिसिपेट करे, ठीक है। और अपोजिशन अगर वेरियस थिंग्स पे डिस्कशन करे। एमएलए रिस्पॉन्सिबल होते हैं डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, क्योंकि वो एज एमएलए भी होते हैं और अदर मिनिस्टर भी होते हैं, और इसके बारे में हम सब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। A debate in the legislative assembly. अब डिबेट कैसे होता है? आफरीन, सुजीता and many other students from their school travel to the state capital to visit the legislative assembly which has housed in an impressive building. तो ना आफरीन, सुजाता और जो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे ना वो सब स्कूल की तरफ से ट्रैवल करने के लिए जा रहे थे लेजिस्लेटिव असेंबली, जहाँ पे वो जो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव बिल्डिंग था वहाँ पे चिल्ड्रन बहुत एक्साइटेड थे। वो सब सिक्योरिटी चेक हुआ उनका, फिर वो सब अपस्टेयर हुए, ठीक है। फिर वहाँ पे से वो सब गैलरी गए, लार्ज हॉल को देखे, रॉज एंड रॉज ऑफ डेस्क वहाँ पे रखा हुआ था। और ये ना असेंबली गो हो रहा था, डिबेट हो रहा था करंटली प्रॉब्लम के बारे में। इस टाइम ना एमएलए एक्सप्रेस कर रहे थे अपना ओपिनियन और आस्क कर रहे थे क्वेश्चन उसी इशू से रिलेटेड जो गवर्नमेंट डन किए हैं। दोज हु विश टू कैन रिस्पॉन्ड टू दिस, और जो चाहते थे वो रिस्पॉन्ड भी करते थे। मिनिस्टर रिप्लाई करते थे क्वेश्चन का और फिर एश्योर करते थे कि असेंबली एडिक्वेट असेंबली, और वो सब डिसाइड कर रहे थे कि किस हिसाब से एडिक्वेट स्टेप लिया जाए ताकि सब काम को अच्छी तरीके से हो सके। चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर जो होते थे डिसीजन लिए ताकि गवर्नमेंट कैसे रन हो सके।
फिर वो सब ना न्यू चैनल्स और फिर पेपर्स के बारे में बता रहे थे. हाउएवर वट एवर डिसीजंस आर बीन टेकन टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, और वो बताएं कि जो भी हम डिसीजन लिए वो अप्रूव किया गया लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा. और डेमोक्रेसी का मेंबर आस्क करते हैं क्वेश्चन, डिबेट करते हैं इंपॉर्टेंट इशूज पे डेमोक्रेसी में, और फिर ना डिसाइड करते हैं कि मनी स्पेंड होना चाहिए, मनी शुड स्पेंड होना चाहिए. दे हैव द मेन अथॉरिटी, और उनके पास मेन अथॉरिटी होता है. MLA 1 वहाँ पे होता है, वो बताता है अखंड गौन वो ड्यूरिंग लास्ट 3 वीक्स. तो वो बताते हैं कि ना लास्ट 3 वीक्स से ना 15 डेथ हुए हैं डायरिया की वजह से. और फिर वो शेम होता है गवर्नमेंट ताकि वो चेक करे सिचुएशन को. सिंपल प्रॉब्लम है डायरिया का, और जिसकी वजह से भी ना जान जा रही है. तो कैंपेन होना चाहिए टेक्नोलॉजी को लेके, और फिर ना कॉल अटेंशन ताकि चार्ज कर सके मिनिस्ट्री ऑफ जो हेल्थ है वो इमीडिएट एक्शन ले इस चीज को और कंट्रोल करे सिचुएशन को. पहला MLA बोलता है. सेकेंड MLA बोलता है कि ना माय क्वेश्चन इज व्हाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज सच अ बैड सिचुएशन. दूसरे बोलते हैं कि हमारा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उस बैड सिचुएशन में क्यों है, गवर्नमेंट क्यों नहीं अपॉइंट कर रहे प्रॉपर डॉक्टर को, मेडिकल स्टाफ को डिस्ट्रिक्ट में, और फिर गवर्नमेंट का प्लान क्या है डील करने के लिए सिचुएशन को जो अफेक्ट करे लार्ज नंबर ऑफ पीपुल को, और ये जो स्प्रेड हो रहा है एपिडेमिक. तीसरा MLA बोलता है कि ना जो वो तोलापत्ती कंस्टिट्यूएंसीज है, सीरियस शॉर्टेज है वहाँ पे वाटर का. वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ की गवर्नमेंट ना ट्रेवल करती है 3 to 4 किलोमीटर टू कलेक्ट वाटर के लिए. टैंकर क्यों नहीं सप्लाई है, टैंकर सप्लाई ऑफ वाटर क्यों नहीं दिया जा रहा है, वेल और पॉन्ड्स क्यों नहीं क्लीन और डिसइंफेक्टेड किए जा रहे हैं. और फिर वो चौथा बोलता है MLA कि ना आई थिंक माई कॉलेज एंड एक्सट्रैक्टिंग द प्रॉब्लम्स. तो चौथा MLA बोलता है कि ना कॉलीग्स और मेरा जो एक्सग्रेटिंग द प्रॉब्लम्स आर एक्सग्रेटिंग, वो एक्सक्रेट कर रहे हैं प्रॉब्लम को. स्टेट गवर्नमेंट ले रहे हैं इस सिचुएशन के लिए, हमसे वाटर टैंकर वहाँ पुट कर रहे हैं, ORS पैकेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. गवर्नमेंट अपना सब कुछ पॉसिबल जितना पॉसिबल हो सकता है उतना हेल्प कर रहा है पीपुल का. पांचवा MLA बोलता है कि पुअर फैसिलिटी है हॉस्पिटल में. हॉस्पिटल वी हैव वेरी पुअर फैसिलिटी इन आवर हॉस्पिटल. हमारे हॉस्पिटल में ना बहुत पुअर फैसिलिटी है, और हॉस्पिटल ना डॉक्टर नहीं है, ना मेडिकल स्टाफ है, ना ये अपॉइंट किए गए हैं कुछ ईयर से. और अनदर हॉस्पिटल में ना लॉन्ग हैज गॉन लॉन्ग लीव, और जो डॉक्टर जो है भी वो लॉन्ग लीव पे जा रहे हैं. और फिर ये शेम है कि ये सब सिचुएशन बैड और रॉस होता जा रहा है, तब भी कोई ORS पैकेट्स रीच ऑल फैमिलीज इन द अफेक्टेड एरिया. तो ORS पैकेट से सभी फैमिली को पहुंचाया भी नहीं जा रहा है. MLA 6 बोलता है कि ना अपोजिशन मेंबर अननेसेसरली ब्लेम कर रहे हैं गवर्नमेंट को. प्रीवियस गवर्नमेंट ना अटेंशन नहीं किए थे सैनिटेशन पे, इसलिए ये कंडीशन डिराइव हुआ है. गार्बेज रखा हुआ था जो लाइन था बहुत दिनों से एरिया में, इसीलिए ऐसा हो रहा है. हम अर्लियर सेक्शन में पढ़े थे डिबेट में लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में. जो मेंबर होते हैं वो डिबेट करते हैं जो भी एक्शन लिए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा, और जो नहीं लिए जाते उनके बारे में भी. MLA दिस इज बिकॉज द MLAs आर टुगेदर, क्योंकि MLA टुगेदर रिस्पॉन्सिबल होते हैं वर्क ऑफ गवर्नमेंट के लिए. कॉमन जो यूज होता है वर्ड गवर्नमेंट का, वो रिफर करता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और वेरियस मिनिस्ट्रीज जो हेड करते हैं उनको. ठीक है, और जो ओवरऑल होता है ना चीफ मिनिस्टर ना हेड होता है उसका. ठीक है, दिस इज अगर अच्छी तरीके से बोला जाए तो चीफ मिनिस्टर को एग्जीक्यूटिव हेड कहा जाता है. ठीक है, और एग्जीक्यूटिव हेड कहा जाता है. और MLA जो होते हैं गेदर करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को, उसको लेजिस्लेचर कहा जाता है. देयर आर द वन हु ऑथराइज एंड सुपरवाइज देयर वर्क, और उसमें से एक होता है जो सुपरवाइज करता है सब वर्क को. एज वी शो इन द अर्लियर सेक्शन इट इज फ्रॉम अमॉन्ग देम दैट द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव और द चीफ मिनिस्टर इज फॉर्म्ड. और उनमें से एक होता है जो हेड बनता है, चीफ मिनिस्टर बनता है. वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट किस टाइप से होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली ना ऐसा प्लेस है जहाँ पे ओपिनियन एक्सप्रेस किया जाता है वर्क के द्वारा. जो गवर्नमेंट का वर्क और एक्शन जो लिए जाते हैं, डिमांड किए जाते हैं, उसको आप सब न्यूज़पेपर, टीवी चैनल और अदर ऑर्गेनाइजेशन पे रेगुलरली देखते होंगे कि गवर्नमेंट के टॉकिंग के बारे में. In a democracy, there are various ways through which people express their views and also take action. और डेमोक्रेसी में बहुत वेज होता है जिस हिसाब से पीपुल एक्सप्रेस करते हैं अपना वेज और एक्शन लेते हैं, और इन्हीं वेज के बारे में हम सब पढ़ेंगे. ठीक है,
जो हम सब डिस्कशन जो देखे असेंबली के बारे में, फिर उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और जो हेल्थ मिनिस्टर द्वारा कॉन्फ्रेंस किया गया। लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर वे प्रेजेंट, और डिफरेंट न्यूज़पेपर के लार्ज नंबर पीपल प्रेजेंट हुए। वहाँ मिनिस्टर से गवर्नमेंट ऑफिशियल भी प्रेजेंट हुए। वहाँ पे उनसे एक्सप्लेन स्टेप्स क्या क्या लेने वाले हो उनसे पूछा गया। रिपोर्टर आस्क कर रहे थे बहुत सारे क्वेश्चन मीटिंग में। दिस डिस्कशन वेयर देन रिपोर्टेड इन डिफरेंट न्यूज़पेपर, और ये डिस्कशन रिपोर्ट किया गया डिफरेंट न्यूज़पेपर में, ठीक है। और ये जो फॉलोइंग पेज है वो पेज है ना वन रिपोर्ट का, ठीक है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक चीफ मिनिस्टर और उसके हेल्थ मिनिस्टर ने विजिट किए पाटलपुरम डिस्ट्रिक्ट, और फिर वो सब फैमिली जो थे जो लॉस कर दिए थे अपने रिलेटिव्स को, उनके साथ उनको विजिट किए, और पीपल जो हॉस्पिटल में उनके पास भी विजिट किए, और जो गवर्नमेंट अनाउंस भी किए कंपनसेशन जो भी फैमिली के लिए, ठीक है। Government smells the garbage, chief minister promises funds work। ये देखो एक तरीके का न्यूज़पेपर का कैसे न्यूज़पेपर छापा गया था उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर ना बताए कि ना प्रॉब्लम के बारे में सैनिटेशन का, और बोले कि क्लीनिंग हो जाएगा, बट ऑल्सो लैक ऑफ क्लीनिंग वाटर। और ही सेड दैट अ हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी, वो बोले कि हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी आज बैठाया जाएगा ताकि डिस्ट्रिक्ट में प्रोवाइड किया जा सके सैनिटेशन फैसिलिटी, और रिक्वेस्ट कर सके मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक वर्क्स को ताकि वो टेक केयर करे नीड्स का वाटर सप्लाई का इस रीजन में, ठीक है। फिर आप ना अबव में देखे होंगे कि ना पीपुल पावर लाइक चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स हैव टू टेक एक्शन। जो पावर में होते हैं पीपुल जैसे कि चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर, वो सब ना एक्शन लेते हैं, ठीक है। और फिर वो वेरियस डिपार्टमेंट के होते हैं जैसे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, हेल्थ डिपार्टमेंट के, एजुकेशन डिपार्टमेंट के, और सो ऑन, और आंसर करते हैं अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में पीपुल को कन्वीनेंस करने के लिए क्वेश्चन का, और उनका प्रॉपर स्टेप क्या क्या वो टेक किए उसके बारे में। उसी सेम टाइम में न्यूज़पेपर और मीडिया डिस्कस करते हैं इश्यूज को, गवर्नमेंट हैज टू रिस्पॉन्ड फॉर एग्जांपल बाय होल्डिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसी टाइम ना गवर्नमेंट ना मीडिया सबको बुला के बताती भी है कि हम सब क्या क्या किए हैं। गवर्नमेंट ऑल्सो डिसाइड भी करते हैं कि न्यू लॉ क्या बनना चाहिए स्टेट रिगार्डिंग सैनिटेशन को लेके और हेल्थ फैसिलिटी को लेके, जैसे कि ना कंपल्सरी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंश्योर करना ताकि एडिक्वेट टॉयलेट्स अर्बन एरिया में बन सके, और इंश्योर करना हेल्थ वर्कर्स अपॉइंट हो सके एवरी विलेज में, और फिर वो सब ना मेकिंग ऑफ लॉज इन सर्टेन इशूज, और कुछ कुछ लॉज भी बनाए जा सके लेजिस्लेटिव असेंबली के हर एक स्टेट के लिए। वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैज देन इम्प्लीमेंट दिस लॉज, और वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को फिर क्या करना होता है, इस लॉ को इम्प्लीमेंट करना होता है। फिर लॉज इंटायर कंट्री में इम्प्लीमेंट होते हैं जो पार्लियामेंट द्वारा बनाया जाता है। पार्लियामेंट को हम सब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे इस हिसाब से स्टेट का हम सब पढ़े ना कि स्टेट में एमएलए सब मिलके लॉज बनाता है, तो उसी मतलब कि जो मेजोरिटी पार्टी होता है उसको लॉ बनाता है, उसी हिसाब से पार्लियामेंट में भी ऐसा होता है, ठीक है। डेमोक्रेसी क्या होता है, जहाँ पे पीपुल इलेक्ट करते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव एमएलए के रूप में, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में, और वो सब क्या करते हैं, वो मेन ऑथोरिटी होते हैं पीपुल के लिए। पीपुल हु हैव द मेन ऑथोरिटी, पीपुल क्या होते हैं, मेन ऑथोरिटी होता है। रूलिंग पार्टी का मेंबर होते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, और वो सब ना अपॉइंट करते हैं मिनिस्टर को, और ये मिनिस्टर चार्ज होते हैं वेरियस डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट के। हेल्थ इज द अबव एग्जाम्पल, मतलब कि हेल्थ के भी होते हैं, और एग्जाम्पल के तौर पे हेल्थ के बारे में बताया जा रहा है। वट एवर इज डन बाय दिस डिपार्टमेंट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो भी डन किए जाते हैं डिपार्टमेंट के द्वारा वो सब अप्रूव पहले किया जाता है सभी एमएलए के द्वारा, ठीक है। वहाँ पे अब वॉलपेपर प्रोजेक्ट के बारे में बताया जा रहा है। वॉलपेपर प्रोजेक्ट इज एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी थ्रू विच रिसर्च कैन बी डन ऑन पर्टिकुलर टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट। अब बताया जा रहा है कि ये वॉलपेपर जो प्रोजेक्ट है ना, इसके द्वारा क्या किया जा सकता है कि ना कोई भी डिफरेंट एक्टिविटी जो होता है इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, उसके बारे में ना अच्छे तरीके से जाना जा सकता है, इंटरेस्ट उसके बारे में रिसर्च किया जा सकता है। इसमें क्या किया जाता है, फोटोग्राफ से एक्सप्लेन किया जाता है। इन्वॉल्व क्रिएटिंग अ वॉलपेपर इन द क्लासरूम, क्लासरूम में ना वॉलपेपर फोटोग्राफ का लगा के उस पर पूछा जाता है, डिस्कशन किया जाता है, ठीक है। उसमें बताया जाता है एक टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के बाद उसका ब्रीफ डिस्कशन करने के बाद होल क्लास और टीचर डिवाइड करते हैं खुद को ग्रुप में, और ग्रुप डिस्कस करता है इशू के बारे में, व्हाट इट वुड बी लाइक टू इंक्लूड इन द वॉलपेपर, क्या वॉलपेपर में क्या आना चाहिए। चिल्ड्रन वर्क करते हैं और फिर वो पेयर में डिवाइड होते हैं, कलेक्ट करते हैं मटेरियल, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस, जो भी उनको राइट करते हैं ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस, ठीक है। फिर वो ना क्या करते हैं, स्टोरी क्रिएट करते हैं, पोयम, केस स्टडी, इंटरव्यू, इटीसी, ठीक है।
और ये किसके इसी सब चीज के वजह से करते हैं, ठीक है। फिर ग्रुप लूप करता है मटेरियल को लेके ताकि सेलेक्ट, ड्रॉ और रीड कर सके, रिटर्न कर सके। दे रीड इच अदर्स रेटिंग एंड प्रोवाइड फीडबैक टू इच अदर। और फिर ये एक दूसरे के द्वारा लिखे हुए चीज को पढ़ते भी है और फीडबैक भी दे रहे कि क्या होना चाहिए, ठीक है। दे मेक डिसीजन ऑन व्हाट शुड बी इंक्लूड एंड फाइनलाइज द लेआउट फॉर द वॉलपेपर। और वो ये भी बताते हैं कि क्या इंक्लूड किया जाना चाहिए वॉलपेपर के लिए और क्या क्या नहीं इंक्लूड किया जाना चाहिए, ठीक है। फाइनलाइज करते हैं। इच ग्रुप प्रेजेंट करता है अपना वॉलपेपर इंटायर क्लास में। और फिर ये इंपॉर्टेंट होता है कि मेंबर जो ग्रुप के वो आस्क किए जाए प्रेजेंट करने के लिए, और इच ग्रुप ने अलॉट करता है सेम अमाउंट ऑफ टाइम टू डिस्कस देयर वर्क। और सबको ना अलॉट किया जाता है सेम अमाउंट ऑफ टाइम ताकि वो सब अपना क्या उसमें दर्शाने का कोशिश किए हैं उस वॉलपेपर में वो बता सके, डिस्कस कर सके उसके बारे में। आफ्टर इच ग्रुप हैज प्रेजेंटेड इट वुड बी अ गुड आइडिया टू हैव अ फीडबैक सेशन ऑन द फॉलोइंग। तो इससे हर एक जो प्रस्तुत करता है जो इसको, उसके बाद में पता चलता है कि इसका फीडबैक क्या होना चाहिए सेशन का। व्हाट मोर कुड दे डन ऑन देयर ओन। और वो अपने और क्या कर सकते हैं, ठीक है, खुद से, ठीक है। हाउ कुड देयर वर्क बी ऑर्गेनाइज बेटर। और उसका वर्क कैसे ऑर्गेनाइज हो सकता है बेटर। हाउ कुड राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन बी इम्प्रूव्ड अपॉन। और किस हिसाब से राइटिंग और प्रेजेंटेशन इम्प्रूव हो सकता है इसके बारे में होता है, ठीक है। इसके बारे में चर्चा होता है। ये है वॉलपेपर 2006 का जिसमें डेंगू एपिडेमिक के बारे में किया गया है। चिल्ड्रन ऑफ क्लास 6B का, केंद्रीय विद्यालय 2 हिंडन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के। ये है वॉलपेपर, ऐसे ही बनाया जाता है, ठीक है। एक डिस्कशन होता है इस पे। इस चैप्टर में बस इतना ही था। ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया, इसके सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर कोई भी दिक्कत हो या कुछ भी समझ में नहीं आए तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और ग्लॉसरी को अच्छी तरीके से आप सब पढ़ लेना, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।